everyone, in today's class we are going to practice question number 9 and 10 of exercise 2.4 chapter linear equations in one variable of class 8. आज के क्लास में हम क्लास 8 के NCERT बुक से सेकेंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन 9 देखते हैं। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर दैन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर की एज ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ज़्यादा है। ग्रैंडडॉटर का एज नहीं पता है, लेकिन उनके एज से 10 टाइम्स ज़्यादा है। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर्स ज़्यादा एज के हैं। फाइंड दियर प्रेजेंट एज। उनका आज का एज क्या है, दोनों का, ग्रैंडडॉटर का एंड ग्रैंडफादर का। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें किसे एक्स मानना है। जब किसी का एज नहीं पता है तो हमें किसी के एज को एक्स मानना है। तो एक्स हम किसे माने, जिसके एज से रिलेट किया जा रहा है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे 54 ईयर्स ज़्यादा हैं। तो इट मीन्स हमें इसका एज ही लेना चाहिए, किसका, ग्रैंडडॉटर का। तो लेट ग्रैंडडॉटर्स एज भी एक्स, सपोज कर लेते हैं कि ग्रैंडडॉटर का एज एक्स है और ग्रैंडफादर का एज फर्स्ट कंडीशन में 10 टाइम्स उनसे ज़्यादा है, 10 टाइम्स ऑफ ग्रैंडडॉटर्स एज, इट मीन्स 10x। अब ये दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। दादाजी जो उनके ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। तो 54 ईयर्स ओल्डर दादाजी हैं, तो उसे हम कैसे फ्रेम करेंगे इक्वेशन में। तो x प्लस 54 ये इनके ग्रैंडफादर का एज है। अच्छा, ग्रैंडफादर का एज तो 10x भी है, उसके एज से 10 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स ये और ये दोनों इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन में ये है कि उसके एज से 10 टाइम्स ज़्यादा, तो हमने 10x लिखा। सेकेंड कंडीशन में दिया है कि ग्रैंड डॉटर के एज से 54 ज़्यादा, तो x प्लस 54, दोनों को हम इक्वल करें, दोनों सेम हैं। तो अभी वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है, उसको अपने लेफ्ट साइड में ले जाएं, या हम x को भी यहाँ ला सकते हैं। तो अभी हम 10x को अपने लेफ्ट साइड में लाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, x माइनस 10x, ये प्लस 10x लेफ्ट साइड में जाने पे माइनस 10x इक्वल टू, अभी इस नंबर को हम अपने राइट साइड में ले जाएं तो प्लस 54 ये माइनस 54 हो जाएगा। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा 10 से 1 माइनस होगा तो 9 और साइन माइनस का, तो माइनस 9x इक्वल टू माइनस 54, माइनस 9x इक्वल टू माइनस 54। अब दोनों तरफ का माइनस साइन को हम कैंसिल कर दें तो 9x इक्वल टू 54। अब x कैसे निकलेगा, x को हम दोनों को डिवाइड कर दें तो x मिल जाएगा हमें। तो x इक्वल टू 54 अपॉन 9, तो 9 6 जा, यहाँ कैंसिल करें, 9 6 जा 54, 6 ईयर्स। अच्छा, ये 6 ईयर किसका था, x किसके लिए है, x जो है ग्रैंड डॉटर का एज था, तो ये ग्रैंड डॉटर का एज हो गया 6 ईयर्स, और ग्रैंडफादर का एज इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। क्वेश्चन में दिया है कि ग्रैंड डॉटर के एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है, तो 6 इसका है, 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो 6 ईयर्स इसका है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दे 10 टाइम्स के लिए, तो यहाँ पे हो गया 60 ईयर्स। ग्रैंड डॉटर का एज हो गया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 देखते हैं। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन का एज अपने बेटे के एज का 3 टाइम्स है। 10 years ago he was 5 times his son's age. आज से 10 years पहले वो अपने सन्स के एज से 5 टाइम्स थे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। उनका प्रेजेंट एज क्या है। अभी सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें कंसीडर करना है सन के एज के बारे में कि उसका एज एक्स है। क्यों हम सन के एज को सोचेंगे कि एक्स है, क्योंकि कंडीशन सारे उसी से रिलेट कर रहे हैं कि सन के एज के 3 टाइम्स अमन का एज है, सन के एज के 5 टाइम्स उसके फादर का एज होगा 10 years अगो। इसीलिए हम सन के एज को सपोज करें कि एक्स है एट प्रेजेंट, और अमन का एज है उसका 3 टाइम्स 3x। अच्छा, 10 years अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले सन का एज क्या होगा, 10 years अगो सन्स एज। भले हम ये लिखें 10 years अगो सन्स एज, ये है, आज x है तो 10 years पहले x माइनस 10, और 10 years अगो फादर्स एज क्या दिया है
10 years above फादर्स एज। कंडीशन के हिसाब से फादर का एज इस एज के 5 टाइम्स है। इट मीन्स x माइनस 10 अगर सन का एज है तो उसके 5 टाइम्स है फादर का एज। तो आज है उनका एज 3x प्रेजेंट में, लेकिन 10 ईयर्स पहले फादर का एज ये है। तो अभी हम इक्वल कराते हैं। सन का एज है x माइनस 10, सन का एज है x माइनस 10 ईयर्स पहले, और ये इक्वल है किसके, फादर के एज के। अभी इसमें हम किसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सन के एज में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके फादर का एज हो जाएगा, आज 3 टाइम्स है तो 10 ईयर्स पहले 3x माइनस 10। एक कंडीशन ये है 10 ईयर्स पहले, और दूसरा कंडीशन है कि x माइनस 10 सन का एज है उसके 5 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन में फादर का एज इक्वल है। तो अभी इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। 5 मल्टीप्लाइड बाई x 5x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 3x माइनस 10। अभी इसको सिंप्लीफाई करें, 5x माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस 10। अभी वेरिएबल पार्ट को अपने लेफ्ट साइड में एक साइड में लेके आते हैं। 5x माइनस 3x प्लस 3x जो है वो माइनस 3x में चेंज होगा, इक्वल टू ये माइनस 10 तो इसका साइड चेंज नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। ये माइनस 50 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस 50 में चेंज हो जाएगा। अभी इसे सॉल्व करें, ये दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 2x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 58 मीन्स 50 से 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, देन x इक्वल टू 40 से 40 को 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमारा आ गया 20। अच्छा 20 ईयर्स ये किसका एज होगा, x हमने किसके लिए लिया था, x हमने लिया था सन के एज के लिए। अमन का एज अब निकालेंगे, ये तो बेटे का एज हो गया 20 ईयर्स क्योंकि हमने उसके लिए x लिया था। तो अमन का एज क्या होगा, एट प्रेजेंट की बात है, वो इसके 3 टाइम्स है, 3x है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो 60 ईयर्स है अमन का एज। अमन का एज आया 60 ईयर्स। तो इस तरह से सन का एज और उनके फादर का एज, दोनों का एज हमने निकाला। तो आई होप कि आज जो कुछ भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपने सीखा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।